आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी करीब 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी जमीन पर हलचल अभी से तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां अब मिशन मोड में आ चुकी है। एक तरफ बीजेपी गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद बनाकर अपने जनाधार को मजबूत करने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस 2018 जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी या बीजेपी 2023 की तरह एक बार फिर बाजी मार लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम सत्ता और सरकार, और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आइए आपको विस्तार से बताते हैं दोनों पार्टियों की पूरी रणनीति इस खास रिपोर्ट में। चुनाव में अभी 2.5 साल बाकी, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई। आदिवासी समीकरण साध रही है कांग्रेस। क्या 2018 वाला इतिहास दोहराएगी कांग्रेस या बीजेपी फिर बनाएगी सरकार? छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक सबसे निर्णायक माना जाता है। प्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग की हिस्सेदारी करीब 32% है, जो किसी भी चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपना फोकस इसी वर्ग पर केंद्रित कर दिया है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, आदिवासी समाज के बीच सीधा संवाद, उनकी समस्याओं की पहचान और उनके मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना। इसके लिए पार्टी के आदिवासी नेता लगातार गाँव और दूर दराज इलाकों में जाकर बैठकें करेंगे, समाज के बीच भरोसा मजबूत करेंगे और ये संदेश देंगे कि कांग्रेस ही उनकी असली हितैषी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। वहीं लोकसभा की 11 सीटों में से 4 सीटें एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। यानी कि साफ है कि बिना आदिवासी समर्थन के सत्ता तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। आपको बता दें कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हीं सीटों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 सीटें अपने नाम की थी और 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। लेकिन 2023 के चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल गए और कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ कमजोर पड़ गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। अब कांग्रेस मिशन 2028 के तहत एक बार फिर उसी फार्मूले पर काम कर रही है, यानी एसटी सीटों पर ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार करें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी रणनीति पूरी तरह से जमीन पर उतार ली। बीजेपी अब सिर्फ चुनावी घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जनता के बीच जाकर सीधे संवाद बनाने पर जोर दे रही है। बीजेपी ने 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 50-50 गांव में पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इस अभियान में मंत्री, संगठन पदाधिकारी और स्थानीय नेता सभी को जिम्मेदारी दी गई है। हमारी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में हर सुख दुख में खड़ी रहती है। 6 अप्रैल स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। उस दिन से 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तब तक हमारे संगठन के लोग गांव में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की रीति नीति और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, उनको पहुंचाएंगे। वहीं अब इन गांवों में जाकर बीजेपी नेता जनता से सीधी बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के कामकाज से लोग कितने संतुष्ट हैं। इस अभियान का एक बड़ा मकसद है सरकार और जनता के बीच सीधा कनेक्शन बनाना और साथ ही ये पता लगाना कि जमीनी स्तर पर किस विधायक की पकड़ मजबूत है और कौन कमजोर है। यानी बीजेपी अभी से टिकट बंटवारे की तैयारी में ही जुट गई है। जो विधायक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा, जिनकी रिपोर्ट कमजोर है उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी उन सीटों पर भी खास कर नजर रख रही है जहां फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। इन सीटों पर पार्टी गहन मंथन कर रही है। कांग्रेस विधायकों की कमजोर कड़ियों को पहचान कर उसी के आधार पर अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। यानी साफ है, बीजेपी जहां अपनी मजबूत सीटों को बचाने में लगी है, वहीं कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की भी पूरी तैयारी कर रही है।
अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाला चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं बल्कि रणनीति और जमीनी पकड़ का चुनाव होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस सामाजिक समीकरण पर दांव लगा रही है तो वहीं बीजेपी संगठन और सरकारी कामकाज के दम पर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किसकी रणनीति ज्यादा असरदार साबित होती है और कौन सी पार्टी जनता के दिल में अपनी जगह बनाती है। आज बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, फिर दोबारा बढ़ाए जा रहे हैं। लोग तरसते हैं, गांव-गांव में शराब के दुकान खोले जा रहे हैं। अफीम, चरस और गांजे की खेती छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में हो रही है। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है और इनका गांव चलो क्या कोई भी अभियान चला है पूरी तरह से फ्लॉप रहेगा। 2.5 साल में ये सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। तो आपने देखा कैसे छत्तीसगढ़ में चुनावी जंग का बिगुल अभी से बच चुका है। कांग्रेस जहां आदिवासी वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रही है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस गांव पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन असली फैसला तो जनता करेगी कि 2028 में सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल तय है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो आज के सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।